Let me start by introducing myself. My name is Anurag and I'll be your host on this video. On this trek, we'll be exploring Hamtawas Trek, also known as the Pathway to Dreams. कहा तो ये भी जाता है that this trek was used by the Pandavas in their quest for heaven. अब देखते हैं हमें कितनी जन्नत मिलती है. तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे. How to start Hamtawas Trek? सिंपल सी बात है. You have to first reach to Manali and from Manali you have to take a taxi till Jobri, which is our starting point for this trek. Taxi will cost you around $2,000, and let me tell you that taxis is the only option to reach till Jobri. But starting the trek on the same day after reaching Manali is not recommendable, so I would suggest you guys to stay in Old Manali for a day, acclimatize yourself, and next day onwards अपना trek start कर दो. ओल्ड मनाली से 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वी हैव रीच टू जॉबरी नाला डैम विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रेक. एक दो ढाबे हैं यहाँ पर, सो यू कैन हैव सम टी बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेक. So we have started moving towards our next campsite चिक्का. जॉबरी पहुँच के हमने अपना ट्रेक स्टार्ट कर दिया था. अभी ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा ट्रेक हो चुका है. अभी तक ये ट्रेक ईजी तो नहीं है पर डिफ़िकल्ट भी नहीं है. नॉट टायरिंग वन. I would say that it is just a beginning for all the upcoming challenges on this trek. इस ट्रेक पर व्यूज़ कुछ ऐसे थे जैसे कि आपको कोई लाइव सीनरी दिखा रहा हो. तीन घंटे ट्रेकिंग करने के बाद वी फाइनली रीच टू आवर फर्स्ट कैंप साइट चिक्का. And we were welcomed by this beautiful waterfall which was just right next to our campsite. तो अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने विटनेस करी है कि चिक्का कैंपसाइट पूरी बादलों से घिर चुकी है और ये होगी बारिश भी चालू. तो आज हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट कैंपसाइट बालू वगेरा. बारिश रुकते सारी we started moving towards our day 2 campsite and the trail till Balu Wagera was full of surprises. तो जवाहर नाला रिवर क्रॉसिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट रेस्ट पॉइंट पे. अभी हमने लंच वंच करा. आज का ट्रैक बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा ही स्टीप चढ़ाई है, वो भी कर चुकी है अब तक. क्यों लग रहा? अब देखते हैं नेक्स्ट. जवाहर नाला क्रॉसिंग के बाद ऑल ऑफ सडन पूरी वैली के व्यूज़ चेंज हो गए. एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी अबाउट दिस ट्रेल सो फार इज दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ वॉकिंग राइट नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. चिक्का कैंपसाइट से बालू वगेरा कैंपसाइट का डिस्टेंस 8 किलोमीटर का था, which we completed in the time span of approximately 6 hours. So, one of the interesting facts linked to the name of this campsite is कि जो ये बालू होता है वो होती है मिट्टी, and इसी की वजह से इस जगह को बालू वगेरा बोलते हैं. Good morning everyone. Good morning. जोश नहीं है? Good morning. Good morning. Good morning. तो रात को नींद कैसी आई सबको? फर्स्ट क्लास. टूटती है नींद, ऐसा नहीं? घर पे भी नहीं आती ऐसी. बहुत अच्छी है ये. आई अच्छी? हाँ बहुत अच्छी. कोई नहीं, आपको यहीं घर बना दो. अच्छा, आपका जो आज का ट्रेल है तो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा आज का ट्रेल. आपको ट्रेल के बारे में बताता हूँ. आज जो ट्रेल रहेगा मॉडरेट टू हार्ड रहेगा. यहाँ से आपका जो ऊपर झील तक है वहाँ तक साथ में ही चलेंगे सब. आपका बीच में मोरेन्स आएगा, बहुत सारा मोरेन, बोल्डर्स आएंगे. बोल्डर्स से ही है मैक्सिमम जो रूट है आज का आपका, बोल्डर्स वाला ही है. तो बी प्रिपेयर फॉर बोल्डर्स, ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट बात
जो आपने याद रखनी है बिफोर प्लानिंग फॉर हमटा पास ट्रेक, वो है कि दिस ट्रेक इज़ डूएबल ओनली इन 3 months विंडो, जून, जुलाई एंड अगस्त. Before and after these months, this trek is completely closed as the area receives a heavy rainfall. टुडे इज़ द क्लाइमेक्स डे, क्योंकि आज हम करेंगे हमटा पास समिट, और हमटा पास पहुँच के वी विल विजिट आवर नेक्स्ट कैंप साइट विच इज़ शिया गुरु. अभी तक का ट्रेल तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है. तो इस ट्रैक की पहली ग्लेशियर वॉक कर रहे हैं अब हम. बहुत ही स्टीप है और ठंड तो पूरी है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. डिफ़िकल्ट है पर ठीक है, वी आर अप फॉर एनीथिंग. देखते हैं अब क्या होता है. और हुआ ये कि हमटा वैली kept on surprising us with its beautiful views. बाजी कितना चल लिया अब तक? हाँ, टॉप का 50%, मतलब 50% पास हो चुका है. नसीब अच्छा है, धूप खुल गई. हाँ, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है अब. ये तो बादल ढके पड़े थे पूरा. आप तो कह रहे थे कि नसीब वालों को दिखता है, देखा मैं नसीब वाला निकला ना. नसीब वाले हैं हम, है ना. Michael bro, what about the lunch break? ज़्यादा लग रहा, तेरी तीसरी ग्लेशियर वॉक आ गई. आराम से चलियो. बड़ा डर लग रहा है. स्टीप है भाई, स्टीप है, काफ़ी स्टीप है. ऊपर का देखा, ऊपर का बैच अच्छा चल रहा हो ना, वो पत्थरों से चल रहे हैं. हमारे वाला कबूतर हमें बर्फ से ले जा रहा है. बस
साइड हो जा, साइड 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 हो जा, साइड साइड। माइकल भैया, जकूजी कहाँ होगा? आगे से दूसरा लेफ्ट। आपने तो प्रॉमिस करा था ऊपर जकूजी होगी। आगे से दूसरा लेफ्ट, जकूजी जकूजी है। तो यार ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद वी हैव रीच टू हमटा पास टॉप। अभी तो कह नहीं सकते कि ये इजी ट्रैक था, इट वाज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ट्रैक, क्योंकि अभी तक गोभी खुद चुकी है और अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट कैंप साइट शियागुरु। Hamta Pass क्रॉस करते ही we have entered in Lahaul Spiti Valley. You could easily see the change in terrain क्योंकि towards Manali we saw all green mountains and just on the other side of the pass we have all barren mountains. तो यार Hamta Pass is not a summit trek, ये एक pass trek है. In pass trek you travel between two valleys. In simple terms बोलूँ तो a mountain pass connects two valleys और Hamta Pass connect करता है कुल्लू वैली को एंड लाहौल स्पीति वैली को. After trekking for more than 8 hours, we finally reached the coldest campsite of this entire trek and the most beautiful one too, शियागुरु. शिया माने ठंड, गोरू माने किला, ठंड का किला. कुछ तो नशा है इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में जो नहीं मिलता शहरों की इमारतों में. कुछ तो असर है इन सर्द हवाओं में जो नहीं मिलता शहरों की दवाओं में. तो यार बारिश हो या ना हो, बट दिस वैली इज ऑलवेज कवर्ड विद क्लाउड्स. पर अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए थे इस ट्रैक के. ये ग्लेशियर रिवर क्रॉसिंग जो वेट कर रही थी हमारा. तो आफ्टर रिवर क्रॉसिंग वी हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट कैंप साइट विच इज चतरू. चतरू हमटा पास की लास्ट कैंप साइट भी है. चतरू पहुंच के वी विल हेड टूवर्ड्स आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप विच इज़ चंद्रताल. अब चंद्रताल तक की ड्राइव कुछ 32 किलोमीटर की है. देखते हैं अब कितनी देर में पहुंचते हैं. पहला टास्क तो चतरू तक पहुंचना ही है. 3 घंटे ट्रैक करने के बाद वी रीच टू चतरू and our campsite for the day was just right next to the Chandra river. It is said that one of the most dominant source of water in this river is through Chandratal lake, जो हमारी अगली destination भी है. The road to Chandratal is not a smooth one, but the views are magnificent.
The shape of this lake is like a crescent moon. That is why it is named as Chandratal Lake. I will keep exploring unexplored places like this क्योंकि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ सूफी अतरास ही जाता है. So I request you all to stay tuned. Until then, live long and prosperous.